अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। ये बिल्कुल रिलेट करता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। जिस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एक बुनियादी फ़र्क है डायरेक्शन का, बिल्कुल उसी तरीके से एक बुनियादी फ़र्क है स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। अब ये स्पीड और वेलोसिटी जो है वो किस तरीके से एक दूसरे से डिफ़र करते हैं। सबसे पहली बात तो हमें स्पीड को समझना है। स्पीड क्या होती है? जब हम ये कहते हैं कि एक बॉडी ने एक ख़ास फासला इतने टाइम में तय किया, तो हम दरअसल बता रहे होते हैं उसकी स्पीड। या हम इस तरह से कहते हैं कि यार मैं घर से निकला और मैं 15 मिनट में जो है वो नाज़िमाबाद पहुंच गया। तो आप क्या बता रहे हो? आप लोगों को ये जताना चाह रहे हो कि मैंने बाइक बहुत तेज़ी से चलाई या मैंने बाइक बहुत स्लो चलाई। तो दोनों ही सूरतों में आप लोगों को बता रहे हैं स्पीड। और वो किस तरह से बता रहे हैं? आप उनको डिस्टेंस बता रहे हैं और टाइम जो आपने, जिस टाइम में उस डिस्टेंस को आपने कवर किया है, आप उनको वो बता रहे हैं। तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला क्या बनता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है, स्पीड का फॉर्मूला बनता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, कितना फासला ट्रैवल किया है और कितने टाइम में तय किया है, तो ये फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि एवरेज स्पीड को स्पीड कर दूं, तो जो मेरा डिस्टेंस है उसको टोटल डिस्टेंस के बजाय मैं डिस्टेंस लिख दूंगा और टाइम के बजाय, टोटल टाइम के बजाय टी लिख दूंगा। मतलब कहने का क्या है? मतलब कहने का ये है कि जब कभी भी आप एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि मैंने 6 किलोमीटर का फासला जो है वो 1 घंटे में तय किया। तो आप क्या बता रहे हो? आप ये बता रहे हो 1 घंटे का मतलब क्या होता है? 3600 सेकेंड्स। तो मैं यहाँ पर इसको ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 6 किलोमीटर्स का मतलब होता है 6 किलोमीटर्स का मतलब होता है 6 किलोमीटर्स का मतलब होता है 6000 मीटर्स डिवाइडेड बाय, और 1 घंटे में ट्रैवल करने के 3600 सेकेंड्स। तो आपकी एवरेज स्पीड क्या रही? आपने हर 1 सेकंड में 1.6 मीटर का फासला तय किया था। ठीक, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो स्पीड की जगह पर हम लिखेंगे s, डिस्टेंस की जगह पर डिस्टेंस का सिंबल d, और टाइम की जगह पर टाइम का सिंबल लिखेंगे स्मॉल t। अच्छा, ये बात याद रखने वाली है कि डिस्टेंस हमेशा मेजर किया जाता है मीटर्स में। फिजिक्स जब आप पढ़ रहे हो, अगर आपको किलोमीटर में भी देंगे तो आपको मीटर में तब्दील करना होगा, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड्स में। अब स्पीड के बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास बनती है वो बनती है वेलोसिटी की। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। किसी भी बॉडी ने जितना भी फासला तय किया हो मगर एक खास डायरेक्शन में 1 सेकंड के अंदर, तो हम उसे क्या कहते हैं? उस वैल्यू को हम कहते हैं वेलोसिटी। वही बात जो फ़र्क डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था कि आप डिस्टेंस को अगर डायरेक्शन दे दोगे तो वो डिस्प्लेसमेंट में तब्दील हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप स्पीड को डायरेक्शन दे दोगे तो वो वेलोसिटी में तब्दील हो जाएगी। यानी कि आपने किसी शख्स को कहा कि यार बाइक बड़ी तेज़ी के साथ गुजरी यहाँ से, तो आपने उसको स्पीड बताई है। लेकिन अगर आपने बोला कि बाइक बहुत तेज़ी से इस तरफ गुजरी है, तो आपने उसको स्पीड के साथ साथ वो जो तेज़ वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो वो स्पीड है, और उस तरफ जो बाइक गई है उसको आपने बताया है डायरेक्शन। जब आप स्पीड को डायरेक्शन दे देते हैं तो वो बन जाती है वेलोसिटी। और जाहिर सी बात है, दोनों के नाम में तब्दीली है तो दोनों के फॉर्मूलाज भी तब्दील होंगे। किस तरह से होंगे देखते हैं। अब अगर मैं वेलोसिटी की बात करता हूँ तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस नहीं रहा, अब आपने उस बाइक के तय करदा फासले को डायरेक्शन दे दी है, इट्स मीन वो तब्दील हो गया डिस्प्लेसमेंट में अपॉन टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और जब हम इसको स्पीड के फॉर्मूले में तब्दील करेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहाँ पे देखें, वेलोसिटी के ऊपर एक छोटा सा एरो है और s के ऊपर एक छोटा सा एरो है। ये s रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को और इसके ऊपर एरो रिप्रेजेंट करता है कि डायरेक्शन इन्वॉल्व है।
सिमिलरली v रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को और उसके ऊपर एरो रिप्रेजेंट करता है कि दिस वैल्यू हैव सम डायरेक्शन, कि ये जो वैल्यू आपके पास डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन शामिल होगी। ठीक है, सिमिलरली इसके यूनिट्स देखते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला s/t, तो इसके यूनिट क्या बनेंगे, s यानी डिस्प्लेसमेंट के यूनिट मीटर ही होते हैं, टाइम के यूनिट सेकंड ही होते हैं। तो स्पीड की तरह इसके यूनिट भी यानी कि वेलोसिटी को भी मीटर पर सेकंड में मेजर किया जाएगा, नापा जाएगा। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस काम को, सारे काम को जो है वो आपने अपनी कॉपी में नोट करना है। ऑनलाइन क्लासेस में भी आप पूछ सकते हैं। तो बस स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान जो मेन फ़र्क है वो डायरेक्शन का है, जो फ़र्क डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में था। दोनों को मीटर पर सेकंड यानी कि कितने मीटर फासला तय किया, कितने सेकंड में, इस हिसाब से मेजर किया जाता है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।